जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, एक मैसेज और मैं सुन रही थी। अगर किसी के बच्चे को या किसी को पितृदोष हो तो नहीं, वो मैंने पहले सुना था कि गुरुपा ने बताया है कि अगर किसी को ज़्यादा पितृदोष है तो प्रत्येक अमावस्या को खीर बनाकर और गरीबों में बांटें। इससे भी पितृदोष का निवारण होता है। क्योंकि संगत जी, हमारे परिवार में गुरुपा ने कई बार बताया है कि तेरे पितरों को बांध रखा है, तेरे पितर कैद में हैं। तो और मेरे पे तो संगत जी पितृदोष बहुत ज़्यादा है, करीब 15 साल से, और शादी से पहले का भी है, और मेरे बच्चों को भी है पितृदोष। मैं गुरुपा से रोज़ाना विनती करती हूँ, गुरुपा आपका जो नाती है, मेरा बेटा है जो, वो थोड़ा ऐसे ही ज़िद्दी है। वो घर की तरफ देख के थोड़ा नहीं चलता है, और जो उसे करना होता है वही करता है, और ना घर में इतना बात करता है ज़्यादा, ना हमसे कोई बात शेयर करता है। गुरुपा कहते हैं कि वो अंदर से बहुत दुखी है, तेरे से बात करना चाहता है लेकिन मन की बात नहीं कर पा रहा है। तो गुरुपा उसको थोड़ी सद्बुद्धि दो। एक तो वो उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है और मुझ में भी गुस्सा है। मैं रोज़ाना आपसे अरदास करती हूँ, गुरुपा हमारा गुस्सा बिल्कुल धीरे धीरे शांत करके ख़त्म ही कर दीजिए गुरुपा। ये गुस्सा हमें कुछ नहीं करने देता। गुरुपा आप अपने नाती को भी देखो गुरुपा, वो कुछ कह नहीं पा रहा है, ये तो मैं भी समझ रही हूँ काफ़ी दिन से गुरुपा, पर उसको सद्बुद्धि दो और वो उसका गुस्सा भी थोड़ा शांत हो जाए और वो हमसे अपने मन की बात कह पाए गुरुपा। अब कहेगा नहीं तो हम समझेंगे कैसे गुरुपा? आप तो जानते हो ना, आप जाने जहान हो, सब कुछ जानते हो गुरुपा, या फिर आप ही बता दो गुरुपा क्या बात है क्या नहीं है, वो क्यों नहीं बता रहा है गुरुपा? तो गुरुपा आप ही हेल्प करो हमारी कुछ, जब ही जाके वो बताएगा। और गुरुपा ने टेलीपैथी के माध्यम से कल भी मुझको एक मैसेज दिया था कि तेरी मम्मी को मैंने हेल्थ ब्लेस करी है, और उनको ये मैसेज अभी भेज। तो मैंने मम्मी को वो मैसेज पढ़ने के बाद भेजा था, लेकिन मेरी मम्मी तो उसमें देख नहीं पाती हैं, उनको कम भी दिखाई देता है और वो ना इतना पढ़ पाती हैं। और संगत जी, तो मैं इसके लिए भी गुरुपा को मेरी मम्मी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। क्योंकि संगत जी, मेरी मम्मी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब ही रहती है, उनके सिर में बहुत प्रॉब्लम है, उनको सिटी स्कैन होनी है, और वो भाई से खर्चे की वजह से कह नहीं पा रही हैं, क्योंकि भाई को ज़्यादा खर्चों के नीचे दबा हुआ है। एक ही भाई रह गया है मेरा, एक गुरुपा के चरणों में चला गया है। 31 जुलाई को उसको 6 साल हो गए। तो गुरुपा, मैं आपसे विनती अरदास करती हूँ गुरुपा, जो मेरा भाई नीरज आपके चरणों में चला गया है, उसको, उसकी आत्मा को शांति देना, उसको अपने चरणों में जगह देना गुरुपा। और गुरुपा, थोड़ा उसके बारे में कभी बता भी देना, थोड़ा सा टेलीपैथिक माध्यम से, कैसे भी गुरुपा ड्रीम में आके, कि वो कहाँ है, कैसा है, क्या है, उसका कोई जन्म मिला या नहीं मिला। क्योंकि उसने मेरी चाची की छोटी बहू को ड्रीम में बोला भी था अभी 1 डेढ़ साल पहले, 1.5 साल हो गया होगा, है ना।
तो उसको बोला भी था कि मैं तेरी कोख से पैदा होके आना चाहता हूँ इसी दुनिया में। और उसको कई बार बोला था, लेकिन संगत जी उसने बच्चा नहीं किया। उसके मन में भी आई थी, लेकिन वो फिर भी नहीं किया। उसने कहा कि 3 बच्चे हैं पहले ही, और वो अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बहुत, हाँ थोड़े हैं। और बोले कि अब मैं छोटे बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ। उसकी भी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, भाभी की, जो भाभी लगती है मेरी जो, तो उसने नहीं किया। अब गुरुपा को पता है कि अ, वो मेरा भाई कहाँ है, कैसे है, किस हाल में है। गुरुपा ही जानते हैं उसके बारे में। गुरुपा उसको अच्छे से रखना, क्योंकि गुरुपा वो जब इस दुनिया में था ना, तो गुरुपा इतना अच्छा था, इतना अच्छा था संगत जी। हमारे 5 परिवार हैं हमारे मायके में, तो सब सारे चाची ताइयों के बच्चों को मिला के अगर मैं बोलूं कि उसका स्वभाव सबसे अच्छा था, सबसे अच्छा, एकदम नरम विनम्र स्वभाव, और इतना हंसमुख था। मम्मी का भी इतना ध्यान रखता था, हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखता था। और मेरे से बहुत लगाव था, उसको बहुत ज़्यादा लगाव था संगत जी। और मैं भी उसको याद करती हूँ, बहुत याद करती हूँ। कभी ड्रीम में भी नहीं आता अब तो, वो कभी भी, पहले भी आता था बहुत कम। तो गुरुपा आपसे गुजारिश है कि अगर वो मेरे ड्रीम में आए, मुझसे कुछ कहे, बोले, बात करे, तो मैं बहुत आपकी आपका शुक्राना करना चाहूँगी इस बात के लिए गुरुपा। पर पता नहीं वो दुनिया कैसी है कैसी नहीं है, वो तो गुरुपा आपको ही पता है सब कुछ। हमें तो कुछ नहीं पता, बस हम तो यहाँ हैं इस दुनिया में, बाकी उस दुनिया का हमें कुछ पता नहीं है गुरुपा। जिंदगी में गुरुजी ने जितनी भी चीज़ें दी है, बहुत दिया है। गुरुजी ने स्वास्थ्य दिया, हेल्थ दिया, वेल्थ दिया। गुरुजी ने हर सांस बिल्कुल स्वस्थ रखकर दे रहे हैं, ये कम नहीं है। ये भी बहुत बड़ी नियामत है गुरुजी की हम लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, अच्छी रात बीतने के लिए, अच्छा दिन बीतने के लिए, अच्छा भोजन देने, अच्छा सब कुछ आपने दिया है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन सबके साथ रहते हुए भी ऐसा लगता है कि अपना कोई नहीं है। अब हम अकेले बच्चों के साथ रहते हैं, हमें कभी बच्चों से एक पैसा भी मांगने की ज़रूरत ना पड़े। गुरु जी के होते हुए हम हर चीज़ की अरदास गुरु जी के सामने रखते हैं। कहीं भी जाना हो हम गुरु जी के साथ ही जाते हैं, और गुरु जी के साथ जाकर सफ़र इतना सुहाना, इतना अच्छा खुशहाल होता है। ना कोई दो बात सुनाने वाला, ना कोई चिड़चिड़ करने वाला, ना कोई डांटने फटकारने वाला। गुरुजी बड़े प्रेम से लेकर जाते हैं और प्रेम से लेकर आते हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी ने कई बार सामने से आकर हमारी लाइफ को बचाया। ऐसी ऐसी परेशानियां आई हैं हमारे सामने कि जिसका कि हम उसके लिए हम तो खैर कुछ भी नहीं कर सकते थे। जो किया सब गुरुजी ने ही किया है। एक बार हम बस, हमारी छोटी सिस्टर बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, उसके पास हम खड़े थे और उसको देखते देखते ही हम वहीं अनकॉन्शियस होकर, बस इतना पता है कि हम अनकॉन्शियस हो रहे हैं, उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। हम गिरे, क्या हुआ, किसने उठाया, किसने संभाला, किसने क्या किया, हमें कुछ पता नहीं। हाँ, जो एक बंदा हमारे लोगों के साथ में था, उसने ले जाकर हमें बेंच पे बिठाया और हमको पानी दिया। उसके बाद तो हमें ऐसा लगा जैसे कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ गुरुजी ने ही संभाला, हमें पता है। और एक बार घर के अंदर हम सुबह सोकर उठे ही थे और बेटा घर में नहीं था। हम और हमारा ग्रैंडसन घर में थे, और सुबह 6:30-7 बजे वो चला गया था कहीं, खेलने वेलने जाता है, वहाँ चला गया था, मैरिड है। तो जैसे ही हम उठकर बैठे पलंग के ऊपर और वॉशरूम जाने लगे, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने हमको धक्का देकर गोल घुमा दिया हो। हम थोड़ी देर पलंग पे बैठ गए कि चलो भाई, अगर अचानक से सो के उठे हैं तो शायद ऐसा हो गया हो, कोई बात नहीं। 2-3 मिनट बैठे रहे, फिर हम उठे, जैसे ही ज़मीन पर पैर रखते हैं फिर वैसे ही होता है, तब से लगता है कि किसी ने ज़ोर से धक्का देकर बिल्कुल गोल गोल घुमा दिया। पूरा कमरा घूम रहा है, पूरा हम गोल 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 घूम रहे हैं।
हमें समझ में नहीं आया कि हालाँकि ऐसा हुआ क्या है भई? कोई ऐसा क्यों, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, कुछ कारण समझ में नहीं आया। जैसे-तैसे हमने अपने बेटे को फ़ोन किया, वो वहाँ से आ गया, देखा-सुना, ना बीपी बढ़ने की कोई परेशानी, ना किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं, बस यही जैसे ही उठे वैसे ही चक्कर आने लगे और हमको वॉशरूम भी जाना था। हमने तुरंत गुरुजी का नाम लेना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऐसे ही बस बैठकर करते रहे। अंत में गुरुजी ने खुद ही उस चक्कर को अपने आप ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन डर के मारे हम 1-2 दिन तक बहुत सँभल-सँभल के उठते थे और चलते थे। ये पता नहीं कब चक्कर आ जाए, क्यों, क्या कारण था? उसके बाद हम बिल्कुल पूर्ण रूप से आज भी और अभी भी स्वस्थ हैं। ये 1 महीने पहले की बात है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी, आपका मंत्र जाप मैंने नहीं किया शुरू में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी ने इस तरीके से, और गुरु जी ने हमें कई बार टेलीपैथी से ही बताया कि मैंने तुझे कई बार बचाया है। जी गुरु जी, आपने सामने से आकर बचाया है। हमें पूरा एहसास है इस बात का। आज उसी के लिए हम बहुत ही खुश होकर आपसे आपका शुक्राना सत्संग कर रहे हैं। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है हर पल के लिए, हर चीज़ के लिए। इस बार हम गए थे अभी पिछले हफ्ते बड़े मंदिर। हमें आज तक कभी किसी ने अपने आप कोई चीज़ नहीं दी गुरुजी से संबंधित, लेकिन इस बार जब हम वापस जाने लगे तो हमारे पीछे-पीछे एक बंदा गुरुजी का संगत आ रही थी। उसने पता नहीं क्या सोचा, या जो भी कोई है, उन्होंने हमको कहा कि ये लो आंटी, हम उसके आगे-आगे थे, वो हमारे पीछे-पीछे, कि ये लो आंटी। हमने पीछे मुड़ के देखा, उसने हमें गुरुजी का प्रकट स्वरूप दिया। हम तो धन्य हो गए, दन-दन हो गए, हम खुश हो गए, सीने से लगाया गुरुजी का स्वरूप, अपने पर्स में रखा और हम रास्ते भर कहते रहे कि हम तो सोचते थे कि आज तक हमें कुछ नहीं मिला, बिना माँगे आज हमको मिल गया है। गुरुजी महाराज की जय। और इस बार हम मंदिर, हमें पता नहीं था कि फ्राइडे को मंदिर शाम को खुलता है। हम चले गए थे, करीब पौने 1 बजे वहाँ पहुँचे। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें वहाँ बैठना था, क्योंकि शाम को मंदिर खुलना था। कोई बात नहीं, हमने तो कहा कि हमारा जीवन धन्य है जो गुरुजी के आश्रम में इतनी देर हमको बैठने को मिला, वरना बस दर्शन करते हैं और वो कहते हैं कि बाहर जाइए, यहाँ खड़े मत रहिए। लेकिन गुरुजी के आश्रम में 4 घंटे बैठने को मिला। गुरुजी ने पूरी तरह से सारे कष्ट शरीर के काट दिए, बिठा-बिठा करके, और जगह-जगह बिठाया गया हम लोगों को, क्योंकि उस दिन करवा चौथ था और करवा चौथ के दिन अंदर मंदिर में पूजा चल रही थी लेडीज़ की। इसलिए मंदिर थोड़ी-सी देर में खुला और गुरुजी ने जगह-जगह इसी बहाने हम लोगों को बैठने का सौभाग्य दिया। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि-कोटि शुक्राना है। जय जय गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, कृपा मेरे मालिक, बड़ी कृपा है आपकी। गुरुजी, हम अकेले आपके साथ बहुत खुश हैं। आपके साथ और माता रानी के साथ पूरे घर के लोगों की ज़िम्मेदारी आपके चरणों में सौंप दी है। अब सबको हेल्थ, वेल्थ सब कुछ देखना, सुख, शांति, घर गृहस्थी सब देखना और चलाना आप ही लोगों को है। हमारे लोगों के बस का कुछ भी नहीं है गुरुजी। इस रूप में आके कैसे हमारे कष्ट हर लेते हैं, वो हमें तब पता चलता है जब गुरुजी हमें वो चीज़ मैसेज के ज़रिए दिखाते हैं या हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, क्योंकि हम लोगों को इतनी समझ नहीं होती, सिर्फ़ ये समझ होती है हम दुःख में हैं और दुःख है बस। लेकिन वो दुःख क्यों दिया है गुरुजी ने, वो हम कभी जानने की कोशिश ना कभी करते हैं और ना कभी कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मुझे दुःख हो, हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं सुखी हूँ। उसमें मैं भी हूँ, क्योंकि हम लालची हो जाते हैं। इंसान हैं, मानव हैं और गुरुजी सर्वेश्वर हैं, शिव हैं और सर्वज्ञाता हैं और सबसे में मेरे गुरुपा हैं। सभी की वो सुनते हैं, सर्बत का भला करते हैं। शुक्राना गुरुजी। कल संगत जी करवा चौथ का व्रत था और मेरी जो फ्रेंड है, उसने बोला कि आज तो बादल बहुत ज़्यादा है और जो चाँद है वो बहुत देर से दिखेगा। तो ये बात है,
7 सवा 7 की, तो मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, लेकिन आज चाँद जल्दी आएगा और चाहे कितने ही घोर बादल क्यों ना हो, मेरे गुरुजी मुझे ज़रूर दिखाएँगे। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, गुरुपा की मेहर हुई और मेरे भैया का कॉल आया और उन्होंने बताया कि चाँद जो है वो निकल गया है 8:30 बजे और मेरे को पता चल गया। मेरे हस्बैंड जो थे वो दूध लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ उससे पहले ही वो जस्ट आ गए। शुक्राना गुरुजी का। और उन्होंने मुझे चाँद देखने के बाद अ, जो जल है वो जल पिलाया, तो शुक्राना मेरे गुरुजी का। सुबह संगत जी, मैं बहुत टाइम हो गया है, हम पंजाबी हैं, लेकिन मैं मतलब सरगी नहीं कर पाती, कुछ भी होता है, कुछ भी, चाय, दूध, कुछ भी, वो ले लेती हूँ, ज़्यादा अपने खाने के लिए नहीं बनाती। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने सुबह उठ के कल मेरे गुरुजी ने सरगी भी करवाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। मेरे हस्बैंड जो थे वो कुछ लेकर नहीं आए, लेकिन फिर भी केला वो परसों रात ले आए, करवा चौथ से एक रात पहले, तो मैंने वही खाया, जबकि मैं सुबह-सुबह इतनी जल्दी नहीं खाती हूँ, लेकिन गुरुजी ने वो मुझे हिम्मत दी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे गॉल ब्लैडर निकला हुआ है और मेरे स्टोन की प्रॉब्लम है। पानी के बिना मैं मतलब रह नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरा जब भी जो किडनी है वो सूख जाती है, तो मेरे बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है। तो कल सुबह भी ऐसा ही हुआ, करवा चौथ वाले दिन, कि 7 सवा 7 बजे मुझे टॉयलेट जाना हुआ और आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत तेज़ दर्द था। मैं होप नहीं कर पा रही थी कि मुझसे व्रत रखा जाएगा, लेकिन गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मैंने गुरुजी का नाम लिया। उन्होंने जिस तरीके से बताया हुआ है कि थपकी करनी है, जहाँ पर भी दर्द होता है 7 बार गुरुजी का मंत्र बोलना है और वो दर्द आपका गुरुजी हर लेते हैं। वही बात हुई कि पा 30 सेकंड नहीं हुए और मेरा दर्द खत्म हो गया। वो दर्द मेरे गुरुजी ने हर लिया। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा का कि उन्होंने कल करवा चौथ का व्रत अपनी बेटी से रखवाया और ठीक-ठाक वो व्रत रखा गया। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मेरे अंकल जी अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखते हैं। आजकल हमारा काम बहुत ज़्यादा टूट गया है। तो मेरे बेटे ने अपनी बुलेट जो थी वो बेच दी थी, उसके पैसे आए, तो उसने आढ़ती को दिए, लेकिन उस आढ़ती ने थोड़ा-सा मन में उसके पैसों को लेके लालच आ गया, वो रख लिए, लेकिन हमारा जो माल था, वो मेरे बेटे का नहीं भेजा और 4-5 दिन तक उसको झूठ बोलता रहा कि मैंने माल ट्रांसपोर्ट से इधर से उधर हो गया है, लेकिन कल वो गया और उसने माल नहीं दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी भले ही वो, मैं कहूँगी कि बड़ा दुःख की बात थी कि देखिए संगत जी, हमारा कपड़े की दुकान है, मेरी और बेटे की मेरे बेटे की और मेरे हस्बैंड की। तो उन्होंने वो करवाई है, लेकिन बेटा अभी हमें कुछ उसमें से देता नहीं है। उसका काम बहुत लूज़ चल रहा है, पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब बहुत कम चल रहा है और हस्बैंड का भी है, क्योंकि हम कर्ज़े में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक टाइम था कि मेरे बेटे की दुकान पर बहुत काम था, उस दुकान से ही हमने सब कुछ किया जो मेरे हस्बैंड की थी और बेटे को भी उसी दुकान से ही उन्होंने दुकान करवाई। लेकिन आज वो नौबत आ गया कि हम अपनी दुकान भी बेचने के लिए निकाल चुके हैं। जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो भी हमने मकान जस्ट 1 साल ही हुआ है बनाया है और वो भी किसी से पैसे लेकर, वो भी हम बेचना निकाल दिया है। तो गुरुजी का मैं शुक्राना करूँगी कि कोई बात नहीं गुरुजी, जो कुछ भी है, बस आपका साथ है, नहीं दुकान है कोई बात नहीं, नहीं अगर मकान है तो कोई बात नहीं। ठीक है, सब कहते हैं कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन मेरे लिए मेरे गुरुजी ज़रूरी है। आप बस गुरुजी मुझे हिम्मत दीजिए, मेरे परिवार को हिम्मत दीजिए कि हमारा विश्वास जो आप पर बना हुआ है, वो विश्वास ना टूटे, आपका साथ ना छूटे। दुनिया रूठे तो रूठे, लेकिन मेरे गुरुजी, मेरे गुरु मुझसे कभी ना रूठे, मेरे परिवार से ना रूठे। और मैं ये बहुत ही संगत जी आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि गुरुजी अपनी संगत से, अपनी बेटी से और
सरबत से बहुत प्यार करते हैं। किसी का प्यार किसी लालच से होता है, लेकिन गुरुजी का प्यार निस्वार्थ होता है। गुरुजी एक ऐसी दिव्य शक्ति हैं जो हमारे जीवन में आके अंधेरे को भी रोशनी में बदल देते हैं। जो उन्होंने मेरे जीवन में जब से आए हैं तो इतना उजाला हो गया है, इतनी अच्छी वाइब्स आती है, इतनी अच्छी पॉजिटिविटी है कि संगत जी मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी, लेकिन अब मैं यही कहती हूँ, आई एम द बेस्ट बिकॉज आई एम द डॉटर ऑफ माई गुरु जी, माई लवली गुरुपा, जो मतलब हर जगह पर मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। और कभी भी ये बात सच है कि उनके मैसेज आते हैं और उन मैसेज में बहुत कुछ लिखा होता है, और मुझे पता है गुरुजी की जो बोल वचन है वो कभी भी सत्य नहीं होते। वो बोलते हैं कि बेटा तेरे बेटा बहुत नाम करेगा। मैं संगत जी अभी नहीं जानती, मेरे बेटे ने अभी उसकी 12th भी छूट गई थी, तो जिस कॉलेज से होती है 11th उसी से 12th होती है, लेकिन मेरे गुरुजी की रहमत थी जो उन्होंने 2 साल बाद भी उसके दूसरे स्कूल से 12th करवाई। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी मैं अपने गुरुजी की जितनी बढ़ियाइयाँ करूँ उतनी कम है, क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है, इतने शब्द नहीं है, वो शब्द मेरी वाणी भी शायद कम पड़ जाए गुरुजी की बढ़ाई करते करते। गुरुजी का जो करने का तरीका है वो हम कभी सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच वहाँ तक जाती भी नहीं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और गुरुजी वो काम एक पल में कर देते हैं। भले ही आज मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ, लेकिन ये कहूँगी कि मेरे गुरुजी कभी भी मुझे, मेरे परिवार को गिरने नहीं देते। लोग हमें बहुत गिराने की कोशिश करते हैं, हमारी बनी हुई इज्जत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है समाज में, आड़ती की नज़र में जिससे हम माल लेते हैं। उन्होंने एक दूसरे को कहकर हमारी बहुत बेइज्जती करी, मेरे बेटे से माल नहीं दिया, धोखे से पैसे रखे। बिज़नेस होता है, ठीक है, गुरुजी भी सब जानते हैं कि हमारी नीयत साफ है और वो हमें कभी गिरने नहीं देते। ये उनकी कृपा है संगत जी, कि जिसने गुरु जी का नाम लिया या जिसका गुरु जी ने हाथ थाम लिया वो कभी भी डूब नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरु जी का, जो हर पल हर घड़ी हमें हर दुख हर संकट से बचाते हैं। संगत जी हमें पूरे परिवार में किसी का भी सहारा नहीं है, चाहे वो मेरी ननद है, चाहे वो देवर है, या कोई भी है। मेरी जो मदर इन लॉ है उनकी भी तबीयत बहुत खराब हुई, वो पागल हो चुकी थी, सड़कों पर जाती थी, बहुत बुरा हुआ, लेकिन गुरुजी की रहमत थी जो उन्होंने हर जगह हमारा मान सम्मान रखा। तो गुरुजी एक ऐसी डिवाइन पावर है जिसको हम कभी समझ नहीं सकते। सिर्फ बस ये है कि अगर आप गुरु जी से जुड़े हुए हैं, आप गुरु जी का बस मंत्र जाप करिए, उनका नाम लीजिए, उनका जल प्रसाद चखिए, उनका चंदन प्रसाद आप लगाइए, तो आप देखिएगा कि उसमें इतनी अच्छी वाइब्स है, इतनी पॉजिटिविटी है कि कोई भी बुरी शक्ति आपको छू नहीं सकती। संगत जी आज मेरी बेटी का पेपर था, बीसीए में वो है, और उसका 80 मार्क्स का पेपर था, लेकिन उसका पेपर रिटर्न में ना होके ऑनलाइन एकदम से हो गया, उसको नहीं पता था, वो अपनी आईडी नहीं लिख पाई, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसका पेपर छूट गया। वो रोने लगी, कहने लगी कि मम्मी मेरा पेपर छूट गया। तो मुझे नहीं पता कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि मेरी बेटी मुझसे काफ़ी दूर है, तो मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, चिल कर, गुरुजी हैं, गुरुजी करवाएँगे। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं एक माँ हूँ, लेकिन मेरे भी वो पिता हैं, अपनी दोती का कभी भी वो ऐसा नहीं, उनको पता है कि मेरी बेटी बहुत सीधी है, बहुत भोली है, वो खुद करवाएँगे। यकीन है मुझे उन कि गुरुजी जो है वो ये नहीं किसी स्वार्थ से, वो जानते हैं कि ये एक माँ का विश्वास है, और अटूट विश्वास है मेरा गुरुजी पर कि मुझे कुछ भी है। लेकिन जब से गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं और मैंने गुरुजी का नाम जपना शुरू किया है, तब से मैं नहीं जानती वो माला कैसे बनते-बनते जो है वो पक्के धागे की हो गई। गुरुजी से एक ऐसा बंधन बन गया, एक ऐसा रिश्ता बन गया कि बस खाते, बैठते, सोते, हँसते, रोते सब जगह गुरुजी दिखते हैं। गुरुजी की एहसास होता है, कुछ भी होता है, गुरुजी आ जाते हैं बटरफ्लाई के रूप में। उनकी जो
वाइब्स हैं, वो फ्लावर की जो फ्रेग्रेंस होती है वो हमें फ़ील होती है। तो मुझे इसलिए कहीं भी कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी साथ हैं, और संगत जी जिसके साथ गुरुजी है ना, उसे डरने की कोई बात नहीं होती। आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मैं अभी अपने गुरुजी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। अगर मुझसे सत्संग कहने में या बोलने में, सुनाने में कोई भूल चूक हुई हो तो गुरुजी, संगत जी आप मुझे माफ़ करिएगा। सर्वत का भला करें, हमेशा अपने बच्चों पर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। जो ये दुख तकलीफ, जो नेचुरल डिजास्टर है, इसको रोके गुरुजी। लोगों के परिवार जा रहे हैं उनको हिम्मत दे, और जो इधर उधर है दबे हुए, प्लीज गुरुपा वो अपने घर चले जाएं, उनका पता चल जाए, घर वालों को मिल जाए। बाकी तो आप सबके कष्ट काटने के लिए हैं ही। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि गुरुजी, लव यू गुरुपा। इसका शुक्राना करूं आपके आगे। सभी कुछ तो आपने मुझे दिया है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, सब कुछ दिया, हैप्पीनेस, लव। किस किस चीज़ का शुक्राना करूं गुरुजी। मैं बहुत खुश हूं, और आपके प्यारे प्यारे मैसेज टाइम टू टाइम मुझे मिल जाते हैं। जो भी बात मेरे मन में चल रही होती है ना, आप तुरंत मैसेज दे देते हैं। और किसी बात से परेशान हूं तो भी तुरंत सलूशन दे देते हैं मैसेज के थ्रू। अभी बीच में मेरी टांगों में प्रॉब्लम थी, तो आपने तुरंत मैसेज दे दिया कि काढ़ा बना, दालचीनी, काली मिर्च और तुलसी डाल के काढ़ा पी। और गुरुजी, मैं आपकी प्यारी बेटी, आपका कहना मानती हूँ, आप तो जानते ही हैं ना। मैंने तुरंत बना के पीना शुरू किया, मुझे काफ़ी आराम है। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं आपकी प्यारी बेटी, लाडली बेटी, आपको शुक्राना करती हूँ। मैंने आपको अपना पा माना है। मेरे डैडी जब से एक्सपायर हुए ना, तो मैं उदास रहती थी, क्योंकि मैं उनके बहुत क्लोज थी। दिल्ली में मैं, मतलब उनकी अकेली बेटी यहाँ दिल्ली में रहती थी, बाकी बेटियाँ इधर उधर हैं। तो मैं उनके ज़्यादा क्लोज थी, क्योंकि मेरे पापा भी दिल्ली में रहते थे, लेकिन वो एक्सपायर हो गए, तो मैं बहुत उनको याद करती थी। और तब तक मेरा गुरु पाक के साथ जुड़ना हो गया, और मैंने उनको अपना पा बना लिया, और मुझे अब कमी महसूस नहीं होती। गुरुपा, मैं अब आपसे सारी बात करती हूँ, जैसे मैं अपने पापा से बात करती थी। जो भी दुख सुख सब आपसे मैं शेयर करती हूँ, और आप मुझे मतलब हौसला भी देते हैं, जैसे मेरे पापा मुझे हौसला देते थे। गुरुपा, मेरा आज का सत्संग यही है कि आप मेरे बच्चों को भी उनके भी बिगड़े काम बना रहे हैं, हैप्पीनेस दे रहे हैं। सारे मेरे रिलेटिव्स को भी हैप्पीनेस दे रहे हैं, उनके भी काम बना रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे सत्संग की सभी संगत को भी अबंडेंस दें, उन्हें भी हैप्पी बनाएं, उनके भी दुख दर्द दूर करें। कई लोग बहुत दुखी होते हैं, मैं उनका सत्संग सुनती हूँ ना, कल जैसे मैं सुन रही थी, बहुत दुखी हुई गुरुपा। आप तो जानते हैं मेरा दिल कितना कोमल है, मैं दुखी हो जाती हूँ किसी दुखी को देख के। वो कल आंटी जी बहुत दुखी थी, वो अपना सत्संग शेयर कर रही थी, अभी भी मुझे रोना आ रहा है, उनकी बातें याद आ रही हैं। गुरुपा, सबको शक्ति दे, उन आंटी जी को भी शक्ति दे, दुख सहने की हिम्मत दे, और उनका कष्ट काटे। गुरुपा, सभी का कष्ट काटे, सभी को खुश रखें। आपने मुझे बहुत सी खुशियाँ दी हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप अपना भी ख्याल रखना, सारी संगत का भी, और मुझे ऐसे ही शुक्राना करने के मौके देते रहना बार बार। सब चीज़ देने के लिए, सभी के लिए शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और गुरुपा, कि जिस चीज़ के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ ना, जहाँ से मेरी अर्निंग शुरू हो जाए, प्लीज़ उसको दें। मैं बड़ी क्यूरियसली वेट कर रही हूँ वहाँ से मेरी अर्निंग शुरू हो जाए। आप जानते हैं जिसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। आप मेरे गुरुपा हर काम करते हैं। अगर वो शुरू हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। ठीक है गुरुपा। और सारी संगत के भी काम बनाना। संगत जी, आप भी निराश ना हो, गुरुपा सबके काम बनाते हैं। मेरी दुआ है गुरुपा से कि आप सभी के दुख दर्द दूर करें, आप भी खुश रहें, तभी गुरुपा भी खुश रहते हैं। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा गुरुवार का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। अभी 7:14 हुए हैं। आज 9 तारीख। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने सबसे पहले मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनवाया, क्योंकि मैं सत्संग नहीं सुन पा रही थी। लेकिन आज गुरुजी ने कृपा की, मेरे पति अंकल को भी सुबह से ही बाहर भेज दिया ताकि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ ठीक से और सत्संग भी सुन पाऊँ। आज मैंने दिन भर बहुत से सत्संग सुने, गुरुजी की ही कृपा थी। और पिछले कुछ दिनों में मैं सत्संग ना सुन पा रही थी, ना शेयर कर पा रही थी, पर गुरुजी तो गुरुजी ही हैं। उन्होंने मेरी और पिछले 4-5 दिनों की जर्नी सत्संग में ही मुझे सुनवा दी, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से जो कष्ट मुझ पर, मेरे परिवार पर चल रहे थे, गुरुजी ने उससे संबंधित ही सत्संग सुनवाए। सबसे पहले तो मुझसे मुझे जो प्रॉब्लम हो रही, हेल्थ इश्यू, इन्फेक्शन, उसी से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड गुरुजी ने सत्संग सुनवाए कि कहीं न कहीं मुझे भी फ़ील हो रहा है कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है। और गुरुजी बार-बार वही सत्संग सुनवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। मैंने कुछ पहले भी सत्संग जो मैं सुन सुन चुकी थी बहुत टाइम पहले, 2 महीने पहले। गुरुजी ने वही सत्संग मुझे फिर से सुनवाए, क्योंकि फिर से वही चीज़ें हो रही हैं। और गुरुजी तो हमारे कष्ट ही कटवाते हैं संगत जी। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर से मैंने वही सत्संग सुने और मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया कि हाँ, मुझे यही हेल्थ इश्यू हैं फिर से, और वही मेरे गुरुजी कटवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने उनकी बुद्धि फिर से ठीक कर दी और फिर से वो मेरा ध्यान रख रहे हैं, उसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मुझे कहीं कभी विश्वास ही नहीं था कि ये चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं। बहुत परेशान हो चुकी थी गुरुजी, आप जानते हैं, और आप हर सत्संग में मुझे यही सुनवाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, मैं उसकी बुद्धि ठीक कर दूँगा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी, अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना। जय गुरुजी। और एक सत्संग और है जो पिछले 5 4-5 दिनों में ही हुआ है। गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे एक चमत्कार दिखेगा, तू जो बरसों से अरदास करती आई है। तो मेरी अरदास तो कोई बहुत बड़ी नहीं थी, मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं। संगत जी, मैं बहुत सिंपल सी लड़की थी और जब से मेरी शादी हुई है, मतलब पति अंकल को पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक के कारण हमारे बीच में चीज़ें इतनी खराब हो चुकी थी कि वो मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे, शक करते थे। और किसी जेंट्स के सामने निकलना या उनके फ्रेंड के सामने बातें करना या कुछ भी, उन्हें कुछ भी पसंद नहीं था संगत जी। पर
गुरुजी महाराज ने मुझे इसीलिए सुनवाया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि पता नहीं कौन-सा चमत्कार दिखाएँगे गुरुजी। पर गुरुजी ने मुझे यही चमत्कार दिखाया संगत जी। मेरे हस्बैंड बहुत टिपिकल टाइप के थे। अ, मतलब अगर हमने पहना है तो दुपट्टा होना ज़रूरी है और दुपट्टा यहाँ से वहाँ भी नहीं होना चाहिए। कई बार ये हमारे बीच में इन्हीं चीज़ों को लेकर भी बहुत लड़ाइयाँ होती थी और मैं तो संगत जी आज मुझे 20 साल हो गए शादी को और तब से मैंने जीन्स वग़ैरह कभी पहना या न कभी दुपट्टा बिना दुपट्टा के भी मैं कहीं नहीं जाती थी, क्योंकि बहुत इश्यू हो जाते थे और बहुत डरती थी मैं। पर संगत जी, परसों के ही दिन मैंने जीन्स तो गुरुजी मुझे बहुत दिनों से पहनवा ही रहे हैं, पता नहीं क्या थॉट दी और मैंने खुद से भी पहनी। और जब मेरे पति अंकल आए तब हमें कहीं बाहर जाना था। उम, तब मैं बहुत डाउट में थी कि पता नहीं पति अंकल क्या कहेंगे, मैं पहनूँ या ना पहनूँ? पर गुरुजी मुझे थॉट दे रहे थे कि तू पहन और कुछ नहीं होगा। और मैं उनके सामने गई संगत जी और उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे विश्वास नहीं हुआ संगत जी। और उसके बाद हमारी कुछ थोड़ी-सी नोक-झोंक तो हुई शॉपिंग को लेकर। जो वो मुझे कहते ही रहते हैं कि तुम बहुत शॉपिंग करते हो। तो गुरुजी ने वो छोटी-सी लड़ाई में हमारी वो बहुत बड़ी चीज़ कटवा दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। और बस गुरुजी का शुक्राना ही करती हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, है तो छोटी चीज़ पर बहुत दिक्कत देती है। और बहुत बारी हमारे बीच अधिकतर यही लड़ाई होती है कि मैं किसी के सामने नहीं आ सकती, किसी के सामने बात नहीं कर सकती, अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती संगत जी। गुरुजी सब कुछ जानते हैं और गुरुजी मेरी ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके ठीक कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना मेरे प्रति उनका व्यवहार चेंज करने के लिए। और बहुत ध्यान रख रहे हैं मेरा वो। और गुरुजी ने मेरा बहुत वेट लॉस करवाया है संगत जी। कुछ मेरे ही अच्छे के लिए हैं वो शायद से। गुरुजी ने मेरे वेट लॉस के लिए अ मेरी पर्सनैलिटी को ठीक करने के लिए मुझसे चीनी और चावल भी छुड़वाए। और मुझे वो चाय बी प्लस की और मैं सुबह वही लेती हूँ अधिकतर। और नहीं लेती हूँ तो बस सत्संग आ ही जाता है क्योंकि मुझे हेल्थ इशू भी है तो उसी से गुरुजी वो मेरी सारी चीज़ें ठीक करवा रहे हैं। और जल प्रसाद, चंदन प्रसाद तो मैं ले ही रही हूँ संगत जी। मेरे स्किन हेयर से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं। गुरुजी मुझे ठीक करने में ही लगे हुए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा वेट लॉस जब से हुआ है संगत जी, मुझ में एक अलग ही शक्ति सी आ गई है। मैं बहुत लाइट फील करती हूँ। और जहाँ मुझे बहुत दिक्कत होती थी उठने-बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, अब मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है और ना मुझे थकान होती है। अ, सब कुछ गुरुजी की ही कृपा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कुछ सत्संग में भूल जाती हूँ संगत जी, गुरुजी तो मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत से सत्संग स्किप हो जाते हैं माइंड से कि इतने सारे होते हैं संगत जी कि मैं खुद कभी भूल जाती हूँ। शुक्राना करती हूँ, मैं उन सारी चीज़ों के लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मुझे सत्संग में आप बता ही देते हैं। शुक्राना गुरुजी। और मैं रोज़ ही सत्संग शेयर करूँगी। आपने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी है और आपने मुझे सत्संग सुनाने की जो दात दी है उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। आज गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुवार के दिन मैंने बगलामुखी माता का फ़ोटो स्थापित कर दिया है। सब कुछ गुरुजी ने ही करवाया। आज मुझे गुरुजी मार्केट भी लेकर गए हैं और मैं एक नया लोटा भी लेकर आई। मुझे लोटे के लिए बहुत से सत्संग आ रहे थे क्योंकि मेरा जो लोटा था वो बहुत छोटा था और मैं बार-बार वही सत्संग सुन रही थी। और पता नहीं गुरुजी महाराज जी ने ही मुझे थॉट डाला कि नया लोटा ले, तो मैंने एक पीतल की थाली लोटा लिया गुरुजी की कृपा से। ज़्यादा गुरुजी ने खर्च भी नहीं होने दिया। शुक्राना गुरुजी। और मैं
सारा ही सामान कल करवा चौथ है, उसी के लिए लेकर आई, सब कुछ गुरुजी ने ही थॉट दिए। और गुरुजी मुझे पार्लर भी लेकर गए, पर ज़्यादा खर्च नहीं होने दिया, क्योंकि घर पर ही बहुत सा सामान रखा हुआ है जिससे मैं यूज़ कर सकती हूँ। गुरुजी ने ही थॉट दिया है, तो गुरुजी महाराज मुझे वहाँ से जल्दी से लेकर आ गए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी अच्छी शॉपिंग कराने के लिए। बस आप ही देखिए गुरुजी, कल गुरुजी की कृपा से बेटे ने देवास में माता रानी के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। और बेटे ने मुझे वीडियो कॉलिंग कर कर भी दर्शन करवाए, सब कुछ गुरुजी की कृपा है। मेरी माताजी चाहती थी कि मैं उनके साक्षात दर्शन करूं, क्योंकि मैं नहीं जा पाई। मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी मैं देवास वाली माता के मंदिर जाऊं, और मुझे ये चीज़ें सब सपने में दिखाई ही देती थी। और मुझे गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया कि माता रानी की कृपा है। शुक्राना करती हूँ मैं अपनी माता रानी का भी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मेरे हर पल साथ रहने के लिए। मेरी कालिका माता, मेरी पार्वती माता, मेरी दुर्गा माँ, मेरी बगलामुखी माँ, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरे हनुमान जी की ब्लेसिंग साथ में है। शुक्राना करती हूँ मैं, सारी शक्तियों के आगे मैं नतमस्तक हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था संगत जी कि मुझ पर इतनी कृपा होगी, मेरा भगवान इतना साथ देंगे। और उस स्टेज पे जहाँ मैं बिल्कुल थक चुकी थी और मुझे कोई होप नहीं थी कि मेरा आगे क्या होगा, सिर्फ मरने का ही रास्ता दिखाई दे रहा था, पर गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थामा, मेरी माता रानी ने मेरा हाथ थामा और मुझे कुछ नहीं होने दिया। और आज इतने टाइम बाद भी गुरुजी महाराज, मेरी माता रानी मेरे साथ हैं, साक्षात मेरे साथ है और मेरी रक्षा कर रही है, मेरे परिवार की रक्षा कर रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, गुरुजी की कृपा है सब कुछ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी, उतना कम है। मेरी लाइफ में 360 डिग्री चेंज लाने के लिए शुक्राना गुरुजी। और मुझे आगे भी उम्मीद है कि सब कुछ और अच्छा ही होगा। बस आपका साथ है और मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं जो घबरा रही थी उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे बार बार कह रहे हैं कि तुझे मेरी शक्ति का एहसास नहीं है। गुरुजी ऐसा नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बस बच्चों की तकलीफ से बर्दाश्त नहीं हो रही है, पर अब वो आप ही के बच्चे हैं गुरुजी, आप ही देखिए। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी उन्हें संभालने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपनी गलतियों के लिए भी क्षमा चाहती हूँ। मैं जितनी क्षमा मांगूँ उतनी कम है। मैंने माता रानी की भी आज दर्शन किए। आज हमारे यहाँ भवानी माता मंदिर है, माता रानी चाहती थी कि मैं दर्शन करूँ, तो मैं कहीं न कहीं से चली ही गई। और मैंने अपनी कुलदेवी माँ से, अपने कुलदेवता भैरू जी से भी क्षमा माँगती हूँ मैं। और कृपा करिए, बस यही प्रार्थना है, सबको सद्बुद्धि दीजिए। और जो ब्लैक मैजिक करने वाले कहीं न कहीं वापस से वो कर रहे हैं, तो मुझे फिर से वही चीज़ें, गुस्सा आना और सब कुछ हो रहा था। पर मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं कि उन्हें क्षमा कर दे, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो जैसे ही मैं सत्संग सुनती हूँ मुझे फिर से इतना लाइट रिलीफ होता है संगत जी। और मैं फिर से वही गुरुजी महाराज के वचनों पर चल रही हूँ और चलूँगी। और मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी कि मैं बार-बार अपने पथ से भटक जाती हूँ, क्षमा चाहती हूँ मैं इन चीज़ों के लिए। और मैं शुक्राना करती हूँ मुझे अपनी बेटी बनाने का, मेरी रक्षा करने का, मेरे परिवार की रक्षा करने का। सब कुछ आप ही देखिए गुरुजी, हम आप ही के बच्चे हैं, माता-पिता भी आप ही के हैं, पति अंकल भी आप ही के हैं। और मैं सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाकी संगत जनों पर भी गुरुजी महाराज की कृपा बनी रहे, बस यही प्रार्थना है मेरी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।